कक्षा 10 की परीक्षा 22 तारीख से होने वाली है और कक्षा 12 की जो परीक्षा होने वाली है, उन सब विद्यार्थियों को मैं चाहूँगा, मैं आशा करता हूँ कि वो सभी लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में बात करेंगे द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण में बनने वाले जो प्रश्न होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे आज। देखिए, हम लोग प्रश्नावली कक्षा 10 का ही लेके चलेंगे। चैप्टर नंबर ये 4 है, जो ये राजीव पब्लिकेशन की एक बुक है मेरे पास, उससे चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं। जैसे छांटने के लिए क्वेश्चन बन सकता है x-1 x-2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, जैसे कि अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे। तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे 2 मिल रहा है। द्विघात समीकरण की परिभाषा ये होती है कि जो उसमें बहुपद है, उसमें जो दिया गया बहुपद है उसकी अधिकतम जो घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो इसकी अधिकतम घात 2 है और बाकी जो घातें हैं x की इस पर 1 घात होगा। तो ये अधिकतम जो घात है वो 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से अब हम लोग द्विघात समीकरण के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे द्विघात समीकरण का स्वरूप जो होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ a और b और c जो हैं कि इनको हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलते हैं। तो इसमें जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब द्विघात समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं, तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि x के 2 मान आएंगे, x के 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो इसमें अगर हम लोग मान लें कि यदि पहला जो आंसर आता है x का अल्फ़ा आता है और दूसरा आता है बीटा, यानी x के 2 मूल जो आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग इसको देखते हैं। इसकी जो बनावट होती है, इसकी बनावट होती है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0 होता है। यही द्विघात समीकरण की बनावट होती है। तो मित्रों, देखते हैं अब सवाल परीक्षा में कैसे पूछता है इसमें। जैसे कोई द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि इनके मूलों का योगफल बताइए। तो अब यही से हम लोग देख लेते हैं। जैसे अल्फ़ा और बीटा किया जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों के योगफल की बात करें तो ये होता है -x² का गुणांक, x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² अपान नीचे हो जाएगा x का गुणांक। यानी कि अगर इस यहाँ से देखें हम लोग, इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में हम लोग देखें तो जो x² का गुणांक है वो है a और जो x का गुणांक है वो b, ये माइनस आगे लगता है। तो ये हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का जो योगफल आता है, मूलों का जो योगफल आता है वो होता है -a/b। ठीक उसी प्रकार से मूलों के गुणनफल की अगर हम लोग बात कर ले तो मूलों के गुणनफल में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है अचर पद। अचर पद को मतलब c होता है, कांस्टेंट, जिसको c से हम लोग दिखाते हैं, कांस्टेंट टर्म। और नीचे बटा में हो जाता है इसका x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी कि हो जाता है c/a। ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का जो गुणांक होता है वो गुणनफल जो होता है c/a होता है। तो इसी के रूप में यदि हम लोग को ये मूलों का गुणनफल ये है और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योगफल है वो -b/a है, तो ऐसे ये दोनों, हमें दोनों चीज़ें मिल गई है। तो इनसे कहा जाए कि यदि किसी समीकरण में, किसी समीकरण के मूलों का गुणनफल दे दिया जाए, मूलों का योगफल दे दिया जाए, कहा जाए कि उससे बनने वाला समीकरण बनाइए, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसी तरह से परीक्षा में सवाल आएगा, दे देगा कि मूलों का गुणनफल इतना है, यानी कुछ अंक होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि 3 दे दे और मूलों का जो योगफल है उसको कह दे कि 5 है, तो बनने वाला समीकरण बताइए इसको। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे x² माइनस मूलों के योगफल पे रखेंगे 3 और मूलों के यहाँ पे x रख लेंगे। उसके बाद से मूलों के गुणनफल पे रख देंगे 5 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। बन गया द्विघात समीकरण। इसी तरह से ये परीक्षा में सवाल पूछेगा। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण को कई तरीक़ों से हल किया जाता है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कई विधियाँ हैं। जैसे सबसे एक चर्चित विधि है जिसको बोलते हैं हम लोग श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य
जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने इस अपने विधि का प्रतिपादन किया था, वो होता है मूल x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये उसके मूल निकालने का असली सूत्र होता है। यानी कि अगर यदि समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो उसके मूल हम लोग निकाल सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं। देखिए, समीकरण की प्रकृति बताने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि समीकरण की प्रकृति बताइए, कि समीकरण के जो उसकी मूल होंगे उसकी प्रकृति क्या होगी। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, डायोप्टर, यानी कि सॉरी, इसको बोलते हैं विविक्तिकर, हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं। और डी से इसको बोलते हैं, इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डी से होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तिकर होता है। तो यदि डी का जो मान है वो माइनस में आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो मूल होगा, इसके जो उत्तर आएंगे वो काल्पनिक आएंगे। तो डी लेस देन, यानी कि जो डी का वैल्यू होगा लेस देन 0 होगा, यानी 0 से जब छोटा आ जाएगा डी का मान, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं अथवा हम लोग कह सकते हैं, कंक्लूजन यही कह सकते हैं कि जो उसका मान होगा वो काल्पनिक एक मूल होगा। तो उसको थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, फिलहाल में इसको देखते हैं। यदि कोई समीकरण है, कह दे हल करने के लिए कि इसको हल कीजिए, इसके मूल बताइए, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और कह दे कि इसको श्रेधाचार्य विधि से हल कीजिए और बताइए क्या इसके माने इसके मूल क्या होंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमें a हो जाएगा, b का वैल्यू -5 हो जाएगा और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस समीकरण इस व्यंजक में रख देंगे तो -b का मतलब -5 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट b का मतलब -5, 4ac, सॉरी a का मान हो जाएगा 2, c का मान 3 हो जाएगा, बटा में कर देंगे 2 × 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा +5 हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 25 - 24 हो जाएगा, ये 25 - 24 और नीचे हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसका 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 1 ही होगा, तो प्लस माइनस नीचे हो जाएगा 4। अब यदि हम लोग x का अगर प्लस में मान लेते हैं तो ये होगा x 5 + 1 अपान नीचे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6/4, एक मान हो जाएगा। दूसरा अगर यदि x का लोग माइनस में मान लेते हैं तो हो जाएगा 5 - 1 अपान 4, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो x के 2 मान होंगे, इसको काट देंगे 3/2 हो जाएगा। x का एक मान हो जाएगा 3/2, एक मान हो जाएगा 1। तो ऐसे एक समीकरण हल करने के लिए